TGB जी मैम। चैनल बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़े बहू का एक दायित्व क्या होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए आपके अनुसार? नान चुक टूरा खुद खुद के पार बांधे, बताओ क्या चीजें रहे। सच्चा आदिवासी एक वीर योद्धा, तो उस मनुष्य का जीवन खाली सुख भोग करना, भोग विलास करना, यही सब नहीं होता है। 13 मंत्रिमंडल रहते हैं, अभी 11 ही हैं, उसका बहुत जल्द होने वाला है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है TGB मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करते हैं। और उसी के बीच आज हम आए हुए थे जिला जशपुर, और जिला जशपुर के जो है पत्थलगांव विधानसभा में अभी हम उपस्थित हैं। और वहाँ के जो है सबसे लोकप्रिय और चर्चित विधायक अभी हमारे बीच उपस्थित हैं, गोमती साय मैम। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल ये रहेगा मैम, आपका जो जीवन सफ़र था यहाँ तक का, वो कैसा रहा, जो आपका प्रारंभिक जीवन? देखिए, मेरा प्रारंभिक जीवन तो भाई विद्यार्थी जीवन में एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती थी, तो पढ़ाई भी उसी स्तर का हमारा था। उस टाइम पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा संसाधन सुविधा नहीं था। पैदल पैदल चल कर के पढ़ने जाना, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऐसी कुछ में पढ़ने जाना आना, फिर शादी विवाह। भाई उस टाइम तो बहुत बड़े उम्र में नहीं करते थे, ठीक ठाक उम्र में शादी हो जाता था। शादी हो के आने के बाद यहाँ जिस परिवार में मेरा शादी हुआ, वो खास करके जॉइंट फैमिली ही था, और लगभग 25-26 लोग शुरू से हुआ करते थे घर में। घर का एक बड़ी बहू होने के नाते जिम्मेदारी भी बड़ा था। सास ससुर लोग बुजुर्ग हो गए थे, तो देवर लोगों का शादी ब्याह भी करना था। तमाम तरह की चुनौती था, जो एक मध्यम परिवार में जो चुनौती का सामना करना पड़ता था, ऐसा था जीवन में। और बड़ा संघर्ष के साथ साथ में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक काम भी साथ साथ शुरू किए। और 2005 में मैं जिला पंचायत सदस्य की चुनाव लड़ी, और साथ साथ संगठन का भी और प्रतिनिधित्व का काम भी साथ साथ दोनों काम मैं की। और दोनों काम का अनुभव अलग अलग है, पर साथ में दोनों काम को किए हम। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, आपका मायका कौन सा है और उस टाइम का रहन सहन आपका बचपना का? देखिए, मायके पत्थलगांव विधानसभा में, पत्थलगांव विकासखंड मायके है कोकियाखार। और मैं तो वही पहले भी बोली कि शुरुआते में एक मध्यम वर्गीय परिवार, किसान परिवार से आती थी। और प्रारंभिक जीवन हमारा बहुत अच्छा भी नहीं था, तो बहुत ख़राब भी नहीं था, और मध्यम ही था। और जो मध्यम वर्ग के परिवार को जो सुख सुविधा मिलता था उतना ही मिलता था, ज़्यादा नहीं मिलता था। और चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे पहनावा ओढ़ाव का स्तर हो, चाहे किसी भी विषय को लेकर के बहुत हाई फाई फैमिली नहीं था। तो कठिन तो उस जीवन में भी था, पर बड़ा आनंद था उस टाइम भी। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे हम, अभी परिवार में कौन कौन है आपके? देखिए, हमारे परिवार में 2 पीढ़ी हो गया। 2 पीढ़ी में आज तक जॉइंट परिवार में ही चल रहे हैं, जिससे बड़ा परिवार है, जिसको बहुतायत संख्या है, 25-26 लोगों का हम लोगों का परिवार है। और आज भी जॉइंट फैमिली में हम लोग चल रहे हैं, और जॉइंट फैमिली का आनंद ही कुछ अलग है। अच्छा, इससे एक और मेरे मन में सवाल है मैम, जैसे आप बोले सबसे बड़ी बहू थे, तो एक सबसे बड़े बहू का एक दायित्व क्या होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, सबसे बड़ी बहू और घर का सबसे बड़ा मतलब गार्जियन जिसको बोलते हैं, उसका जिम्मेदारी बड़ा होता है। सबका सुख और दुख का ख्याल रखना पड़ता है। कोई भी काम करो तो सबका ध्यान रखते हुए, एक छोटा सा कुछ भी खरीदी करना है तो सबका ध्यान रखते हुए, ये सारा चीज़ जॉइंट फैमिली में होता है। बस ये सारा चीज़ कर ले तो जॉइंट फैमिली में चलना बहुत आसान होता है, कठिन भी नहीं है। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे हम, आपका हॉबी
रुचि किस में था पहले और अभी? देखिए, मेरा पहले से ही रुचि रहा है कृषि करना, खेती करना। और शुरू से ही मेरा भाई हम लोगों का समाज ही, हम लोगों का परिवार ही पेशा कृषि से ही है। और कृषि ही हमारा सबसे ज़्यादा प्रिय रहा है। और मैं लगभग 17-18 साल मैं खेती भी की हूँ। सारा सब काम आता ही है मेरे को। स्वयं भी करते थे, लेबर लोगों के साथ मिलकर साथ साथ काम करना, सभी प्रकार का काम हमको आता है कृषि कार्य में। वाह भैया, ये बात जान के बहुत अच्छा लगा। हम कृषि कार्य जानते हैं, साथ में भी जानना चाहेंगे मैम यहाँ तक पहुँचने में आप अपने आदर्श कहें या प्रेरणा स्रोत या योगदान किन का रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक परिवार होने तो जनसंघ से ही हैं। अनंत कुमार साई जी यहीं रहते थे, कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी बड़ा प्रेरणा के स्रोत थे, अपना श्रीमान जी, सब लोग राजनीति की बात करते थे। तो अचानक 2005 में बोले कि आपको चुनाव लड़ना है जिला पंचायत का। तो हम 2005 में ही चुनाव लड़े, जिला पंचायत सदस्य बने। उसके बाद फिर निरंतर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, आगे ही बढ़ते रहे। पार्टी का भी बड़ा आशीर्वाद रहा। और आज सांसद से विधायक बन करके आज जिस जगह पे हूँ, पार्टी का भी आशीर्वाद है, बड़ों का भी आशीर्वाद रहा है। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, जैसे आप बताया अपना लगभग राजनीति सफ़र भी बताया आप अपना, और अभी मैम आप जब कोरिया जिला में आए थे, अध्यक्ष बन के आए थे आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में, तो काफ़ी अच्छा वहाँ का बहुत ही अच्छा आपने स्पीच दिया था मैम, बहुत ही अच्छा लगा था। तो उस टाइम बात तो नहीं हो पाया था आपसे, लेकिन वो जो 2 लाइन बोले थे एक बार और सुनना चाहेंगे मैम। देखिए, मेरे को तो 2 लाइन याद नहीं है, भूल गई हूँ। और याद कराएंगे तो शायद बोल पाऊँगी। पर ऐसा है, आदिवासियों ये बिहड़ वन क्षेत्र में मैं रहती हूँ, तो ज़रूर आदिवासियों का बहुत सारा नेचर मेरे को पता है। सभी, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे बात व्यवहार हो, चाहे सारा चीज़ मेरे को ट्राइबलों का बहुत सारा चीज़ को मेरे को पता है और अनुभव भी है। इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे मैम, अभी 1 साल 1 वर्ष मना रहे हैं मैम आप अपनी सरकार का, तो विशेष उपलब्धि क्या है आपके अनुसार? देखिए, विष्णु साई जी सरकार बने हुए 1 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है। जब भारतीय जनता विधानसभा जब चुनाव चल रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी एक घोषणा पत्र निकाले थे, जिसमें से 70% घोषणा पत्र में जो जारी किए थे सारा चीज़ पूरा हो गया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है विष्णु देव साई जी का सरकार और मोदी जी की गारंटी का सरकार का। इससे सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ ये सारी घोषणाएं थी, और जनता के पास पहुंचाने में विष्णु देव साई जी का सरकार सफल रही है 1 साल में। अभी तो 1 साल ही हुआ है और बाकी 4 साल काम करना बाकी है, और इतने सारे काम हो गए हैं, तो आगे भी बहुत ही अच्छा काम विष्णु देव साई जी का सरकार करेगी। अच्छा, साथ में एक और सवाल है मैम, 13 मंत्रिमंडल रहते हैं, अभी 11 ही हैं, उसका बहुत जल्द होने वाला है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सब काम, मैं एक विधायक हूँ, विधायक के साथ एक छोटा सा मैं कार्य करता हूँ। ये काम जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, कब क्या करना है। और हम तो एक अनुशासित पार्टी से आते हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, और उसको फॉलो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो करते हैं। आज हम लोग देखते हैं, अच्छा जो भी होगा अच्छा निर्णय करेंगे, और पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व बड़ा अच्छा सोच समझ करके कार्य करेगी। उसमें हमको पार्टी के ऊपर बहुत विश्वास है। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे, जैसे आप जिक्र किए भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे खास बात रहता है कि संगठन तय करेगी, ऐसा बोलते हैं। तो आप का ये जानना चाहेंगे मैम, जब आप राजनीति में आए तो भाजपा को ही क्यों चुना आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विचार मेरे को बहुत पसंद आया भाई। भारतीय जनता पार्टी, वही तो मैं बोली कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। जो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है वो मेरे को बहुत पसंद है, शुरू से लेकर आज तक, और आगे भी रहेगा। अच्छा, साथ में हमारे चैनल के खास कार्यक्रम हम ये सवाल अभी मैं सबसे कर रहा हूँ मैम, सिंपल है, ये जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है मैम? जीवन
कितना जन्म लेने के बाद, कई प्रकार का जन्म लेते हैं और उसके बाद जो है मनुष्य जीवन भगवान देता है। और मनुष्य जन्म लेने के का अर्थ यही है कि आप जो है एक मनुष्य का जो कर्तव्य है वो जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। और मनुष्य का जीवन खाली सुख भोग करना, भोग विलास करना, यही सब नहीं होता है। मनुष्य का जीवन साधना है और एक साधना की तरह जीना चाहिए और उसी में आनंद है। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे हम, आप एक नारी शक्ति हैं मैम, तो नारी उत्थान के लिए व्यक्तिगत आपके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूँगी, उसमें सभी चीज़ आएंगे। अब उससे पहले तो भाई आज़ाद हुए 75वां साल हम लोग मना ही रहे हैं, लेकिन आज़ादी के बाद जो है महिला लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए देश में, वो आज तक मिला नहीं था। लेकिन यशस्वी हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नारी शक्ति मतलब नारी महिला शक्ति अधिनियम जो ला करके 33% का जो आरक्षण का बात हुआ है, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को एक महिला होने के नाते धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ, ताकि उन्होंने महिलाओं के हित में जो काम किया है वो बिल्कुल ही महिला लोग जो है पूरे देश का ऋणी रहेंगे। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे हमारा जो मीडिया है मैम, उसके द्वारा बहुत ही सुंदर एक आदिवासी कल्चर पर आधारित एक फिल्म बन रहा है, सच्चा आदिवासी एक वीर योद्धा, तो उस पर आपका क्या कैसा सहयोग रहेगा मैम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा शुभकामनाएं हैं और हमको वैसे ही हम लोगों का क्या सहयोग लग सकता है उसमें, और जो समय के अनुसार जो हमसे अपेक्षा करते हैं, जो हमारे से हो पाएगा, ज़रूर हम साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मैम। एक और ख़ास कार्यक्रम रहता है मैम मेरे चैनल में, तो छत्तीसगढ़ी जनौला, तो सर्वप्रथम ये जानना चाहेंगे मैम, मतलब छत्तीसगढ़ी वगैरह आता है कि नहीं आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ी हूँ तो निश्चित है कि छत्तीसगढ़ी आता है मेरे को, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। और हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, छत्तीसगढ़ बोलने वाले स्टेट से आते हैं, तो ज़रूर छत्तीसगढ़ आता है मेरे को। अच्छा, तो ये सिंपल रहेगा मैम, इसको बचपन में सुने भी होंगे आप। तो पहला जनौला है मैम, नान चुक टूरा कुद कुद के पार बांधे, एक बार और बोलना चाहिए, नान चुक टूरा कुद कुद के पार बांधे, बताओ क्या चीज़ें? देखिए, पहले तो हम लोग का गरीबी जीवन था, तो उसका खूब उपयोग किए हैं भाई। फटा हुआ कुर्ता, स्कर्ट ब्लाउज होता था, फ्रॉक होता था, तो खूब काम किए हैं हम, सुई से सिलाई ज़रूर किए हैं। और उसका एक अहम भूमिका भाई, दो टुकड़ा को एक जोड़ने का काम होता है, उसका बहुत बड़ा उपयोगी होता है और उसका उदाहरण भी बहुत बड़ा है। तो इसका आंसर क्या है मैम? सुई है। एक छोर से दूसरे छोर को, एक टुकड़ा से दूसरे टुकड़ा को जोड़ने का काम करता है, तो सुई ही कर सकता है और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। वाह, भी बहुत बहुत सुंदर मैम, एकदम सही जवाब दिए मैम। ये कहीं सुने थे मैम कि? देखिए, मुहावरा तो हम लोग पहले बहुत सुनते थे और कई तरह का मुहावरा है और सुने भी हैं और उपयोग भी करते थे, पर आज आधुनिक युग है तो थोड़ा उसका मायने और परिभाषा थोड़ा अलग हो गया है। चल, बहुत अच्छा लगा मैम बात करके आपसे। एक अंतिम सवाल और रहेगा मैम, जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, TGB चैनल बहुत ही अच्छा है और इसी तरह लोग जन जन तक पहुँचे और जो जनता का समस्या है, जनता का जो आवाज़ है, उसको ऊपर तक पहुँचाएं। और मैं चैनलों को भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और जो इस चैनल से जुड़ेंगे उनका निश्चित है, जो मन की आवाज़ है, मन की बात है, वो जनता तक भी और सरकार तक ही ऊपर तक पहुँचे, ऐसा मेरा सभी लोगों को ऐसा मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जी, पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे पत्थलगांव के सबसे लोकप्रिय विधायक गोमती साहब मैम। उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। उनके जो है जीवन के बारे में जाने, उनके जीवन सफ़र के बारे में जाने,
ये इंटरव्यू जो है नारी वर्ग के और हर वर्ग के ज़रूर देखें, युवा वर्ग के लोग ज़रूर देखें। इस इंटरव्यू से उनको एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।